हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी 6 to 12 तक का, जो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? ऑप्शन ए केवल सौरमंडल, ऑप्शन बी केवल आकाशगंगा, ऑप्शन सी सभी आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंड का विशाल समूह, ऑप्शन डी केवल पृथ्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी आकाशगंगाओं, तारों, ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंडों का विशाल समूह है। तो ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, बुध और शुक्र ग्रहों में कौन सी समानता है? ऑप्शन ए दोनों के अनेक उपग्रह हैं, दोनों गैसीय ग्रह हैं। सी ऑप्शन सी दोनों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी दोनों सबसे बड़े ग्रह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ब्रह्मांड में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उल्का पिंड क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में घूमता छोटा शैलखंड, ऑप्शन डी उपग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में घूमता छोटा शैलखंड है। क्वेश्चन नंबर 4, सप्तऋषि क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारामंडल, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी धूमकेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा तारामंडल। सप्तऋषि एक तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए संचार के लिए, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान के लिए, ऑप्शन सी दूर संवेदी अध्ययन के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग संचार के लिए भी किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान के लिए भी किया जाता है, दूर संवेदी अध्ययन के लिए भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा, सुबह का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केपलर। ग्रहों को गति का नियम केपलर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? ऑप्शन नंबर ए 365 1/4 डेज में, ऑप्शन बी 360 दिन में, ऑप्शन सी 366 दिन में, ऑप्शन डी 364 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 365/1/4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, यदि चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान न होता तो क्या होता? ऑप्शन ए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता, ऑप्शन बी चंद्रमा के अलग अलग भाग दिखाई देते, ऑप्शन सी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऑप्शन डी दिन रात समाप्त हो जाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान घूर्णन और परिक्रमण काल के कारण ही चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन बी सूर्य एक तारा है, ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन डी सूर्य एक क्षुद्र ग्रह है। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो हमने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि बुध और शुक्र दो ऐसे
ग्रह है जिसके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 12, धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोहा और निकेल का, ऑप्शन बी बर्फ, धूल एवं गैस का, केवल गैस का, ऑप्शन डी केवल चट्टान का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूमकेतु बर्फ, धूल एवं गैस के बने होते हैं। धूमकेतु को गंदा हिमगोला भी कहा जाता है, यानी कि डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के सबसे निकट ग्रह होने के बावजूद बुध सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका आकार छोटा है, ऑप्शन बी इसमें वायुमंडल लगभग नहीं है, यह बहुत तेज घूमता है, ऑप्शन डी यह जल से ढका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें वायुमंडल लगभग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन गैसीय ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन गैसीय ग्रह है? तो बृहस्पति और शनि मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के बने होते हैं। बृहस्पति और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो गैसीय ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी गैनीमीड, ऑप्शन डी यूरोपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि बृहस्पति का ये उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। तो कथन ए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। कारण सुनिए, कारण पृथ्वी पर जल, वायुमंडल तथा जीवन के लिए उपयुक्त तापमान उपलब्ध है। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है, ये बात सही है। पृथ्वी पर जल, वायुमंडल तथा जीव के लिए उपयुक्त तापमान उपलब्ध है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, यह सही बात है। कारण इस क्षेत्र के क्षुद्र ग्रह घेरा एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, सभी यहाँ के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ऑप्शन ए सभी ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। कारण प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कोई ना कोई उपग्रह घूमता है। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। सभी ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं होते। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कोई ना कोई उपग्रह घूमता है, तो ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 19,
कथन ए, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, कारण आर, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। विकल्प सुनिए। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये सही बात है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, कारण आर, प्लूटो को वर्ष 2006 में बौना ग्रह घोषित किया गया। विकल्प सुनिए। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये सही बात है। प्लूटो को वर्ष 2006 में बौना ग्रह घोषित किया, तो ये भी बात सही है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21, शनि अपने सुंदर वलय के लिए प्रसिद्ध है। ये बात कथन सुनिए। शनि के चारों ओर बर्फ और धूल के कणों से बने वलय हैं। विकल्प। ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। शनि अपने सुंदर वलय के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सही है। शनि के वलय मुख्यतः बर्फ और चट्टानी कणों से बने होते हैं। शनि का जो वलय है उसका बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं, तो इसका दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कथन 1, उल्का वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलती है। कथन 2, सभी उल्काएं पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। विकल्प सुनिए। ऑप्शन नंबर 1, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है। उल्का वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलती है, तो ये बात सही है, वो जलती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाती हैं, तो ये बात सही है। सभी उल्काएं पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है, तो ये बात गलत है। सभी उल्काएं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसी के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कथन 1, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। कथन 2, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग संचार में भी किया जाता है। विकल्प सुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, केवल कथन दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, ये बात सही है। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग संचार में भी किया जाता है, ये बात भी सही है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, मिलान करने वाला है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, लौह ऑक्साइड। ऑप्शन सी, जल। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, हीलियम। तो कौन से ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो इसका ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह पे पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह पे पाया जाता है। लौह ऑक्साइड मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं। जल पृथ्वी पर। हाइड्रोजन, हीलियम बृहस्पति पे पाया जाता है। तो इसका हो गया ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4।
क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी उल्का पिंड। तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं कहाँ? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु बर्फ और धूल के बने होते हैं। उल्का वायुमंडल में जलती है। उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है। जब उल्का पृथ्वी पे गिरते तो वो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो यहाँ टोटल 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। थैंक यू सो मच।